राम राम दोस्तों, मैं उष्मे चौहान। आज हम बात करेंगे लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में कि लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को इसकी ओपनिंग की डेट थी और 4 नवंबर 2025 यानी कि आज इसकी क्लोजिंग की डेट है। मतलब आईपीओ आज क्लोज हो जाएगा। आज एक लास्ट डेट है। आज के बाद इस आईपीओ को आप अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंपनी का नाम है लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड और फाउंडेड हुई है 2010 में। और जिन्होंने फाउंड करी है उनका नाम है पीयूष बंसल। हेडक्वार्टर इनके गुरुग्राम हरियाणा में है और बिजनेस का मॉडल है इनका आईवेयर प्रोडक्ट्स। तो आईवेयर प्रोडक्ट में आपका जो चश्मे वगैरह, उनके सन ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह, यही इनका बिजनेस मॉडल है। यही इनका सेल का काम, यही इनका मैन्युफैक्चरिंग और सेल वगैरह सब कुछ ही करते हैं। तो इनके कम से कम मेरे हिसाब से बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर हैं, तो 25 से ज़्यादा इनके रिटेल स्टोर हैं। और जो मेजर इन्वेस्टर हैं इनके, वो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सॉफ्ट बैंक, KKR, अल्फ़ावेव एंड अदर, जो भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रखा है इसमें। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट जो कि मैंने आपको बता दी 31 अक्टूबर 2025 की थी और आईपीओ की क्लोजिंग डेट यानी कि आज नवंबर 4 2025 की है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन हुई है, जो कंपनी का शेयर आ रहा है मार्केट में, लिस्टेड प्राइस है वो 382 से 402 तक है। तो जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कम से कम 382 से, और कट ऑफ प्राइस 402 पर शेयर है, तो 402 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टोटल इशू कर रही है कंपनी लेंसकार्ट की, वो कर रही है 7,278 करोड़ रुपीज़ का। और जो फ्रेश इशू है वो 2150 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल जो शेयर हैं वो आपके 5,128 करोड़ के करीब हैं। करीब नहीं, सॉरी, 5,128 करोड़ ही हैं। एक्सेप्टेड लिस्टिंग डेट जो है इसकी अराउंड 8 से 10 नवंबर के बीच बताई जा रही है दोस्तों। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, जो जिस टाइम ये लिस्ट होगी कंपनी, तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो 70 से 80 हज़ार के करोड़ के बीच हो सकती है। 70 हज़ार के करोड़ बीच, 70, हाँ इतनी हो सकती है, 70,000 करोड़ के बीच हो सकती है। जीएमपी इसका दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जीएमपी इसकी इस टाइम चली हुई है वो 85 टू 87 रुपीज़ चली हुई है। तो हो सकता है लिस्टिंग गेन हमें अपने शेयर से, जो लिस्टिंग गेन है 402 रुपये का, जो भी हम 20 से 21% निकालते हैं, तो कम से कम आपको 86 से 87 रुपये, कम से कम 20 से 21% लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लिस्टिंग प्रीमियम मिल सकता है। तो आप खुद ही देखिए, इसका फाइनेंशियल हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इसके कैसे रहे हैं। उस हिसाब से हम अपने इन्वेस्टिंग मतलब आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। चलो, आईपीओ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अप्लाई करना हमारा काम है। मैंने भी खुद अप्लाई करके रखा हुआ है। तो 2021 में जो इसका रेवेन्यू था दोस्तों वो 1200 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 278 करोड़ था। चलो, इसमें तो ये कोविड इम्पैक्ट भी रहा है, क्योंकि 2021 में कोविड भी था। तो चलिए 2022 की बात करते हैं। तो रेवेन्यू 2200 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 102 करोड़ का था। और 2023 की बात करते हैं तो 3788 करोड़ का रेवेन्यू है। देखिए दोस्तों, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2021, 2022, 2023 में रेवेन्यू लगातार इनका बढ़ ही रहा है। तो 2024 में भी इनका रेवेन्यू 5428 करोड़ था। 2025 में रेवेन्यू, यानी कि इस साल का रेवेन्यू जो इनका है 2024-25 का, तो 6652 करोड़ का रेवेन्यू इनका इस साल का रह चुका है। तो 971 करोड़ का इविड्डा है इनका। इविड्डा मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कि सबसे पहले जो एक लाभ की गणना की जाती है वो 971 करोड़ था। और नेट प्रॉफिट जो इन हैंड प्रॉफिट आता है वो 297 करोड़ का था। यानी कि कंपनी को 297 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर 2021 से 2025 तक। इनका रेवेन्यू तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, रेवेन्यू तो इनका बार बार बढ़ ही रहा था। बाकी इनका जो फर्स्ट प्रॉफिट हुआ है वो 297 करोड़ का हुआ था। और 2026 में पहले क्वार्टर का जो रेवेन्यू 2026 का जो पहले क्वार्टर का रेवेन्यू है वो 1895 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने गेन किया हुआ है अभी तक। जो अपने रेवेन्यू मतलब जो राजस्व, जो बिज़नेस को रन करने के लिए पैसा लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कैश फ्लो एंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो का कैसे मतलब ये उपयोग करते हैं बिजनेस में। तो 2150 करोड़ का जो इनके पास फ्रेश इशू प्रोसीड्स है, यूज ऑफ फ्रेश इशू प्रोसीड्स 2150 करोड़। तो कंपनी का मानना है कि जो 2150 करोड़ है इनके पास, वो एक्सपेंशन ऑफ रिटेल स्टोर एंड ऑनलाइन चैनल्स, मतलब एक्सपेंशन जो रिटेल स्टोर हैं उनको बढ़ाने में और जो ऑनलाइन चैनल्स हैं उनको
बढ़ाने में ये अपने इस फ्रेश इशू के जो पैसे का जो फ्रेश मतलब इनके पास इशू का अमाउंट है वो इसको कंपनी के रिटेल स्टोर्स और स्टोर्स को और ऑनलाइन चैनल्स को बढ़ाने का काम करेंगे। स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, तो कंपनी की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नए प्लांट और लॉजिस्टिक्स यानी कि कंपनी का जो ई कॉमर्स में भी इनका काफ़ी बड़ा ये है। तो लॉजिस्टिक्स मतलब जो भी लॉजिस्टिक्स मतलब यही आपका सामान जो भी मतलब सामान जो लोड वगैरह होते हैं वो ही मतलब बढ़ाने के लिए पैसा लगाएंगे। मार्केट एंड ब्रांड बिल्डिंग, जो ब्रांड की बिल्डिंग है वो उसमें भी पैसा लगाएंगे। डेट रिपेमेंट, जैसे कोई लोन वगैरह होगा कंपनी वहाँ पे भी पैसा लगाएगी। ऑफर फॉर सेल 5,128 करोड़ है। तो गोज़ टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कंपनी से कैश आउट होना चाहते हैं शेयर होल्डर, जैसे कि सॉफ्ट बैंक जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, सॉफ्ट बैंक, KKR एट्सेट्रा। नॉट टू कंपनी इट सेल्फ, कंपनी इसको अपने पास नहीं रखेगी। जो ऑफर फॉर सेल है वो 5,128 करोड़, वो इन्वेस्टर को ही सारा पैसा जाएगा जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो आप खुद डिसीजन लें कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। वैसे आप पैसा लगा सकते हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि कंपनी जैसे ही मतलब लिस्टिंग गेन 85 to 87 है, GMP चला हुआ है, तो काफ़ी मतलब इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं 20 से 21% के, और बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं।